श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने आज की श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में कुछ उपाय बताए हैं, जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय या ये कह लो आप विशेष बात है ये दोस्तों, जब भी कोई पुरुष शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो पुरुष लोगों को ओम नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। पर दोस्तों, उसी स्थान पर अगर इस ओम नमः शिवाय का जाप स्त्री कर रही है तो उसे ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना है, उसे नमः शिवाय ओम का जाप करना है। मतलब पंचाक्षर मंत्र से शुरू करना है और षडाक्षर पे ख़त्म करना है। पुरुष गण जो रहेंगे वो षडाक्षर मंत्र से शुरू करेंगे ओम नमः शिवाय, ठीक है। वहीं पर स्त्रियां जो रहेंगी वो लोग पंचाक्षर मंत्र से शुरू करेंगी, मतलब नमः शिवाय ओम। और इसी तरीके से इस मंत्र का जाप किया जाता है। और कोई मंत्र कर रहे हैं तो वैसे ही करते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष के लिए एक सा ही रहता है, पर ओम नमः शिवाय में अलग अलग रहता है, ठीक है। पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय ही बोलेंगे और स्त्रियां कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम बोलेंगे। ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बार बार बताई है। इस गलती को अब आप दोबारा ना दोहराएं। बार बार इस बात को जो है पंडित जी ने अपनी कथा में आज के दिन बताया है। साथ ही में दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने और बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप लोग शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप डंडी का मुख किस तरफ करते हैं? शायद आप लोगों ने ये बात नहीं सोची होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में इस बात का भी विशेष जो है बात बता दी है। दोस्तों, जब भी आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र समर्पित करते हैं और वो बेलपत्र आप अपने भाव से, अपने समर्पण से समर्पित कर रहे हैं, किसी मनोकामना के साथ में नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेलपत्री की डंडी का मुख अपने से विपरीत में रखना है। मतलब आप जिस तरफ खड़े हैं उसके दूसरे साइड, आपके सामने साइड जो है आपको बेलपत्री की डंडी का मुख करके जो है शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अगर आप लोगों की भगवान शिव से कोई मनोकामना नहीं और आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उस स्थान पर, ठीक है। और अगर आप लोग किसी मनोकामना के साथ में कभी भी किसी भी दिन बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो उस स्थान पर आप लोगों को जो है बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना चाहिए। मतलब जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जिस साइड जल गिरता है उस साइड जो है डंडी का मुख करके जो है बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, किसी मनोकामना के लिए आप जो है इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही में दोस्तों, जो है शिवलिंग के ऊपर हमेशा उल्टी बेलपत्र समर्पित होती है, पर दोस्तों यहाँ पर जो नंदी बाबा होते हैं, नंदी बाबा पर हमेशा सीधी बेलपत्र समर्पित होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग शिवलिंग के ऊपर उल्टा बेलपत्र करके समर्पित करते हैं, मतलब चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श कराता है, उसी प्रकार से जब हम लोग नंदी बाबा पर सीधा बेलपत्र करके समर्पित करते हैं तो वो शिव जी को वैसे ही समर्पित हो जाता है। क्योंकि जब शिव जी जो है नंदी बाबा के ऊपर बैठते हैं तो वो उनको ही समर्पित हो जाती है वो बेलपत्री। इसलिए जो है यहाँ पर नंदी बाबा के ऊपर हमेशा सीधी बेलपत्र समर्पित की जाती है और डंडी का मुख शिवलिंग के साइड होना चाहिए। तो ये बात का आप जरूर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि जिसने भी जो है शिवलिंग को विसर्जन रात में ही कर दिया है तो उन लोगों ने बिल्कुल सही किया है, कोई भी गलती नहीं की है। और जिसने सुबह भी किया है तो उसने भी कोई गलती नहीं की है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। शिवरात्रि में रात्रि में ही नाम आता है। पंडित जी ने ये बात खुद बताई कि शिवरात्रि के नाम में ही रात्रि आता है, तो इस दिन सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही रात्रि के समय विसर्जन होता है, अन्यथा किसी और दिन नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और शिवरात्रि की शिवलिंग का जिसने भी सुबह विसर्जन किया होगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगे। आप कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज ये बात भी बताई है कि जो शिवरात्रि की पूजन की गई थी उसमें 44 करोड़ लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया है। मतलब 44 करोड़ लोगों ने यहाँ पर शिवरात्रि पूजन में शिवलिंग का निर्माण किया था। हर घर में ये शिवलिंग बनाया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आज उस दिन, उस समय को आप नोट करके रख लीजिए और अगले साल वही समय आप लोग देखिएगा कि आज आप जो 500 रुपये कमा रहे होंगे उस समय पर जाकर 50,000 रुपये आप लोग उसी जगह से कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये भगवान शिव की अब आप पर कृपा होने वाली है। ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।